दोस्तों, इस समय भारत जल्द से जल्द अपने घातक बॉम्बर को मैदान में उतारने की तैयारी कर रहा है। जो हमारा घातक बॉम्बर होने वाला है, इस बॉम्बर की हम सभी टेक्नोलॉजी को बनाकर पूरी तरीके से तैयार कर चुके हैं और हम अपने घातक बॉम्बर की सभी टेक्नोलॉजी को अपने स्विफ्ट यूसीएवी में लगाकर टेस्ट भी कर चुके हैं। लेकिन जो हमारे घातक बॉम्बर का दिल होने वाला है, यानी कि ड्राई कावेरी इंजन, इस इंजन को हम रशिया में हाई अल्टीट्यूड टेस्टिंग के लिए भेजने का इंतजार कर रहे हैं। अब से 1 साल पहले भी हम अपने कावेरी इंजन की हाई अल्टीट्यूड टेस्टिंग रशिया के अंदर करा चुके हैं और उस टेस्टिंग के दौरान हमारे कावेरी इंजन ने उम्मीद से भी बेहतर परफॉर्मेंस को दिया था, जिसके बाद भारत की तरफ से प्लान ये किया गया था कि अब हमारी गोदरेज एरोस्पेस हमारे कावेरी इंजन के कुछ और मॉडल को बनाकर तैयार करेगी। और अब हमारी गोदरेज एरोस्पेस ने कावेरी इंजन के इन मॉडल को बनाकर तैयार कर लिया है और इस समय हमारी गोदरेज एरोस्पेस ने इन कावेरी इंजन के मॉडल की टेस्टिंग को भी पूरा कर लिया है। अब हमारे इन कावेरी इंजन की कोई टेस्टिंग बची हुई है तो वो केवल हाई अल्टीट्यूड टेस्टिंग बची हुई है और इस टेस्टिंग को करने के लिए हम अपने कावेरी इंजन को इस समय रशिया में भेजना चाहते हैं, जिसको लेकर हमारी रशिया के साथ बातचीत भी हो चुकी है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से रशिया अपनी हाई अल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी का एक्सेस भारत को नहीं दे पा रहा है। इस बात के पीछे इस समय ये कारण हो सकता है कि इस समय रशिया अपने नए इंजनों की टेस्टिंग कर रहा हो, इसीलिए इस समय भारत को हाई अल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी का एक्सेस नहीं मिल पा रहा है। और एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि इस समय भारत रशिया से Su-57 फाइटर जेट को खरीदना चाहता है और रशिया के Su-57 फाइटर जेट के साथ में रशिया भारत को अपना S-70 ऑर्थोनिक भी ऑफर कर सकता है। और अगर हम अपने घातक बॉम्बर को बनाकर तैयार कर लेते हैं तो फिर हमको इस S-70 ऑर्थोनिक की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए उम्मीद इस बात की भी की जा रही है कि इस समय रशिया की तरफ से जानबूझकर कावेरी इंजन को हाई अल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी का एक्सेस नहीं दिया जा रहा है। और ये चीज दिखाती है कि इस समय भारत को जल्द से जल्द अपने ही देश के अंदर हाई अल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी को बनाकर तैयार करना होगा और एक फ्लाइंग टेस्ट बेड को भी भारत के अंदर ही बनाना होगा, ताकि हम अपने इंजनों की जल्द से जल्द टेस्टिंग को पूरा कर सके। और अगर रशिया की तरफ से अब तक हमारे कावेरी इंजन को हाई अल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी में ले जाया जाता और इसकी टेस्टिंग को पूरा कर दिया जाता तो अब तक तो ये हमारा कावेरी इंजन हमारे घातक बॉम्बर में लगना भी शुरू हो जाता। इस समय देखा जाए तो घातक प्रोजेक्ट हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट होने वाला है, क्योंकि इसी प्रोजेक्ट की मदद से भविष्य में हम अपनी सेनाओं के लिए अनमैन्ड फाइटर जेट को भी बनाकर तैयार कर सकेंगे। इस समय इस बात के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि हमको हमारे घातक बॉम्बर की फर्स्ट फ्लाई इसी साल के अंदर देखने को मिले। लेकिन ये चीज जब भी पॉसिबल हो पाएगी जब हमारे कावेरी इंजन की रशिया जल्द से जल्द हाई अल्टीट्यूड टेस्टिंग को करेगा। और अगर आगे चलकर हमको रशिया की हाई अल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी और फ्लाइंग टेस्ट बेड के ऊपर निर्भर नहीं रहना है तो उसके लिए हमको जल्द से जल्द भारत के अंदर ही ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर तैयार करना होगा जहां पर हम अपने इंजनों की सभी टेस्टिंग को जल्द से जल्द पूरा कर सके। और अगर भारत के अंदर हाई अल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी और फ्लाइंग टेस्ट बेड आ जाती है तो हम अपने कावेरी इंजन को और भी ज्यादा तेजी से एडवांस बना पाएंगे, क्योंकि इस समय हमको अपने कावेरी इंजन की छोटी छोटी टेस्टिंग के लिए अपने इंजन को रशिया में भेजना पड़ता है, जिस कारण हमारा समय और पैसा काफी ज्यादा वेस्ट होता है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको भारत के अंदर ही हाई अल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी और फ्लाइंग टेस्ट बेड को बनाना चाहिए, हाँ या फिर नो। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड